सर प्रेस वार्ता बुलाए हैं सर, बताएं क्या जानकारी प्राप्त हुई है। तो जैसा कि आप लोगों को सूचना है कि कल एपीएम थाना क्षेत्र में चंदन पट्टी के नज़दीक यामाहा के शोरूम में एक व्यक्ति पर हमला हुआ और उनकी वहीं पे मृत्यु हो गई। उस संबंध में जो है कि हम लोग पुलिस वहाँ तुरंत पहुंची। छानबीन के क्रम में जो तथ्य सामने आए वो ऐसे थे कि वहाँ पे यामाहा शोरूम में जो एज ए मैनेजर जो काम कर रहे थे फैज अहमद साहब, और वहीं पे पहले एक और व्यक्ति जिसका नाम सानू पासवान है वो काम करते थे। आपस में इन दोनों की अनबन थी। जो यामाहा के शोरूम के जो मालिक थे उन्होंने ये सानू पासवान को किसी कारणवश मैनेजर साहब के कहने पे उनको बाहर निकाला। इस चीज़ से वो लड़का जो है खुन्नस खाए हुए था। उसके अलावा और भी कुछ आपसी लोग का विवाद था जिस कारण से वो जान पहचान का था। एजेंसी में गया तो इन्होंने भी नहीं रोका उसे, और वहाँ पे मोटरसाइकिल का जो शॉकर होता है उसको लेके उसने एकाएक उन पर हमला कर दिया। हमला जो है कि अचानक और बहुत ही जोरदार था, जिससे 1-2-3 प्रहार पे उनकी मृत्यु वहीं हो गई। फिर वो वहाँ से भाग गया। उन्हीं की स्कूटी लेके वो वहाँ से भागा था। फिर हम लोगों ने पुलिस में त्वरित एक टीम का गठन किया गया। DIO, थाना APM और अन्य लोगों के साथ मिलकर छापेमारी शुरू की गई और जो अभियुक्त है उसको पकड़ लिया गया है। जो उनकी स्कूटी थी वही बरामद कर ली गई है। जिस लोहे के रॉड और कैंची से उसने हमला किया था वो भी बरामद हो गया है और उसको जो अभियुक्त है उसको हम लोग न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कहाँ से बरामद किया गया? घटनास्थल पे ही रॉड और कैंची वहीं था, वहीं पे उसने वार किया और वहीं पे छोड़ के उसको स्कूटी उनको लेके भाग गया था। स्कूटी और लड़के को हम लोगों ने जो अपराधी है उनको हम लोगों ने उनके घर के पास से हम लोगों ने उन्हें पकड़ा। फिर उसके निशानदेही के आधार पर स्कूटी हम लोगों ने बरामद किया और उन्हें अपने स्वकीय बयान में भी यही चीज बताया है कि आपसी विवाद में उनको खुन्नस था और वो समय का तलाश कर रहा था, मौके की तलाश कर रहा था। जैसे ही उसको मौका मिला और जो भी हाथ में उसको मिले हथियार उससे उन पर उन्होंने हमला किया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। वहाँ कैसे पहुंचा थे? वो वहाँ पहले से भी काम करते थे और आना जाना रहता था। कुछ पैसे को भी लेन देन थी उनकी, तो इसलिए जो ये फैज साहब थे उन्होंने रुका भी नहीं होगा और वहाँ जाके वो काम भी करता था। 2-3 महीने पहले वहाँ से हटा था, बीच बीच में आते जाते। सर घटना के दिन जो कातिल है सोनू पासवान, वो कितने घंटे से वहाँ रेकी कर रहा था या वहाँ बैठा था या कितने घंटे से थे वहाँ? रेकी की बात ऐसी नहीं है, वो आते जाते रहते थे। एक और वहाँ पे जो मैकेनिक है उसने बताया कि वो 1 घंटा पहले से वहाँ गया था और कुछ काम कर रहा था। फिर उसने मोटरसाइकिल शॉकर जो पुराने थे उसकी कुछ मांग की कि अगर ये आप हमको दे दें, तो इन्होंने मना कर दिया। लेकिन उसको खुन्नस पहले से थी। उसने जो अपने स्वकृति बयान बताया है, स्वीकार किया है कि खुन्नस पहले से था। उसको गुस्सा था और जैसे ही उसके हाथ में वो शॉकर मिला उसने उससे उन पर हमला कर दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। तमाम घटना CCTV में कैद हो गया है सर, क्या कुछ लग रहा है देखने से किस तरह से काफी बेरहमी से घटना को अंजाम? बिल्कुल, ये जो घटना को अंजाम दिया गया वो अमानवीय है। ये समाज के लिए एक सोचने का विषय वस्तु है कि लोगों के मन में इतने आक्रोश कैसे रहते हैं एक दूसरे के लिए। लेकिन घटना का कारण वही है और CCTV में नजर जो आया और घटना का कारण जो उसने बताया या एजेंसी के मालिक और जो कर्मी थे आसपास के लोगों ने, तो CCTV में भी वही चीजें नजर आ रही हैं जो घटना का कारण बताया जा रहा है। पूछताछ में कुछ ऐसा बताया जिस तरह का क्रोध झलक रहा है CCTV में? उस वक्त वो बताया कि मैं बहुत गुस्से में था और पहले से ही उसका मानसिकता बनी हुई थी कि मैं इनके ऊपर हमला करूंगा और इनको मैं मार डालूंगा। आपराधिक इतिहास भी है कुछ इसका? अभी तक हम लोग उसको अनुसंधान कर रहे हैं, ऐसा कुछ अभी सामने नहीं आया है। जैसे आएगा आप लोग को। घटना के समय कोई और स्टाफ भी थे वहाँ पे? घटना के समय एक और मैकेनिक था जो काम कर रहा था, उसी ने 1 डायल पे फोन भी किया, अगल बगल के लोगों को बताया। इसमें लोग दौड़ के आए, तब तक जो मृतक है उनकी स्कूटी को लेकर अपराधी भाग चुका। लड़का नशे में भी था सर? नहीं, अभी तक नशे की संपुष्टि नहीं हुई है, बाकी लोग जांच करके। इस घटना में और कोई भी शामिल है? अभी तक तो ऐसा कोई नाम नहीं आया है। जो CCTV में नजर आया वही आया है और मुख्य अपराधी यही है और ये पकड़े जा चुके हैं। इनको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। शोरूम में किस पोस्ट पे था? मैकेनिक था या फिर और क्या? अभी ये किसी पोस्ट पे काम नहीं कर रहे थे, पहले काम कर रहे थे, वहाँ से निकाल दिए गए। क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, गिरफ्तार कर लिया जाएगा? सर सोनू पासवान जो नहीं था जिसके लिए वो लोग सार्वजनिक रूप से लोगों के पास गए। इन लोग का आपस का खुन्नस था, चूंकि उसके कार्यविधि में कोई कमी रही होगी, इन्होंने उसकी सूचना दी होगी, जाहिर सी बात है। उस सूचना को लेकर इसके मन में खुन्नस था, उसको लेकर उसने ऐसा घटना अंजाम दिया। थैंक यू।